से डीजी प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। यह दिनांक 14 जनवरी से शुरू हुई थी। इस संबंध में 7 चरणों में मतदान हुए तथा अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को सकुशल संपन्न हुआ। कल दिनांक 10 मार्च को इसकी अंतिम कड़ी के रूप में मतगणना सुबह प्रारंभ होगी। जैसा कि सभी को विदित है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी माननीय निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करते हैं तथा इस चुनाव को सकुशल, शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष तरह से कराए जाने की संवैधानिक जिम्मेदारी उन सभी व्यक्तियों की होती है। इसका अक्षरशः अनुपालन करते हुए अब तक की जो मतदान की प्रक्रिया है वो सकुशल संपन्न कराई गई है तथा इस वर्ष जो हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं वो पिछले आम चुनाव से 2017 की जो विधानसभा चुनाव थी उससे काफ़ी कम है। अगर संख्यात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पिछली बार कुल 97 चुनावी हिंसा की घटनाएं हुई थी। इस बार केवल 33 ऐसी घटनाएं हुई हैं तथा इसमें कोई भी व्यक्ति मृत अभी तक नहीं हुआ है। बहुत भारी मात्रा में निरोधात्मक कार्रवाई भी कराई गई है तथा जो कल की मतगणना होनी है उसके लिए माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और उनके द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में काउंटिंग स्थल पे जो व्यवस्था होनी है वो कराई जा रही है। ईवीएम सुरक्षा के लिए जो मानक के हिसाब से केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए जाने हैं उनको लगाया गया है तथा सिर्फ मतगणना के लिए लगभग 70,000 सिविल पुलिस, 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी पीएसी का व्यवस्थापन किया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी संवेदनशील स्थान हैं वहाँ पे कुछ स्ट्राइकिंग और स्ट्रैटेजिक रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी निर्देश दिया गया है कि सभी महत्वपूर्ण जगहों पे वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराई जाए। सभी जनपदों में धारा 144 लागू है। मतगणना के बाद जो विजयी प्रत्याशी होंगे वो कितनी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर लौटेंगे इसका निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि लगातार लोग भ्रमणशील रहें। हमारी जो सोशल मीडिया टीम है वो राउंड द क्लॉक कार्य कर रही है। वो गृह विभाग में, डीजीपी मुख्यालय में, हमारे रेंज मुख्यालय में, जोन मुख्यालय में तथा जिला मुख्यालयों में इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वैसे सभी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अपराध भी दर्ज किए जाएंगे तथा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। जिस तरीके से पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी का सहयोग, चाहे वो आम जनता का हो, पत्रकार बंधुओं का हो तथा हमारे जो प्रशासनिक एवं पुलिस के अधिकारी हैं उनके अथक प्रयास से अभी तक सभी प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई गई है। आगे मतगणना और मतगणना के बाद की स्थिति के लिए हमारी ठोस रणनीति बन चुकी है और हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो।